अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दिन की शुरुआत हो ही चुकी है और साथ साथ घर के काम निपटाने पड़ते हैं। और मेरे पास अभी टाइम तकरीबन हुआ था शाम का। दिन की हांडी रोटी मैं कर चुकी थी और उसके बाद मैं चाह रही थी कि कुछ डीप क्लीनिंग कर लूँ। डीप क्लीनिंग में आज मेरे पास था एक अदद सोफ़ा सेट, जिसको मैं देख देख के बड़ी परेशान थी कि ये कैसे साफ़ होगा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक मैला हो चुका था। क्योंकि गोल्डन और ब्लैक कलर में है, ग्रे कलर में है और इसके ऊपर साफ साफ बड़े बड़े दाग नज़र आ ही जाते हैं। दिन की हांडी रोटी के बाद मैंने कहा बेकार है लेटना या बैठना कहीं पे, तो आज हम इसकी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। डीप क्लीनिंग से मुराद इसकी चारों तरफ से हमने कुशन वगैरह हटा दिए थे और इसको मैंने ऐसे साफ़ करना था कि जैसे ये बिल्कुल न्यू हो जाए। और आज आप देख ही रहे हैं कि इसके कोने कोने से मुझे चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि बच्चे बैठते हैं, जो चीज़ हाथ में आती है अंदर घुसेड़ते रहते हैं इसके। और यहाँ से मुझे पैसे भी मिल रहे थे, ये देखें डोरी भी मिल रही थी, एल्फ़ी भी मिली है। और मैं सोच रही थी बच्चे क्या कुछ करते रहते हैं। और नीचे तो इतना गंद था कि जैसे कि कभी हमने घर में सफाई ही नहीं की। तो मैंने कहा चली जी इसकी फ़र्श को भी मैं अच्छी तरह यहाँ से साफ़ कर लूँ, क्योंकि हमारा सहन काफ़ी, ये जो है ना बरामदा कह लें, सहन कह लें, टीवी लाउंज कह लें, आप जो कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटा है। यानी कि अगर इसमें सोफ़ा सेट हो तो उस तरह की सफाई नहीं होती कि जिस तरह से हम रोज़ रूटीन में करते हैं। लेकिन फिर भी मैं हर 2 दिन बाद सोफ़ा हटा के अच्छी तरह क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ से तो इतना गंद निकल रहा था कि जैसे मैंने कभी सफाई की ही नहीं। तो हर चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर हैं और आबाद घरों में तो इसी तरह साफ़ सफाइयाँ चलती रहती हैं, इसी तरह कचरे निकलते रहते हैं। और बस अल्लाह पाक हमारे घरों को सलामत रखे। और यहाँ मेरा थोड़ा सा नाइट सूट बीच में आ गया है, तो माज़रत इसके लिए। सबसे पहले करेंगे इंशाल्लाह ताला हम कपड़े चेंज, क्योंकि मैंने सोफ़ा धोना है और मेरे बाजू नंगे नंगे नज़र आए तो ये भी मुझे बुरा लगता है देख के। ये हाफ़ स्लीव्स मैंने पहनी हुई थी और नाइट शूटिंग में थी मैं, तो मैंने कहा चलिए जी पहले तो हम कपड़े चेंज करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जनाब ये हम साफ़ करेंगे। और यहाँ देखें जो चीज़ मिलती है बच्चों को, बच्चे नीचे रखते रहते हैं कि मुझसे जो छुपानी होती हैं। और कुछ ये पता नहीं किसी टाइम तोड़ा है इन्होंने और यहाँ पर रख दिया था। इसको लगाएंगे ठिकाने, वरना तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, अगर किसी के हाथ में लग गई तो हो जाएगा काम। तो यहाँ जी हम ये सारी सफाई करने के बाद, चीज़ें समेटने के बाद मैं अभी अंदर जा रही हूँ। और मैं बिल्कुल अकेली थी घर में। अयान अज़ान जो है वो अपनी दोस्त की तरफ गए हुए थे, तो मैं अकेले ही कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल मुझे हो रही थी। लेकिन मैंने कहा चले कोई नहीं, ये सारे कुशन हम यहाँ से समेटेंगे और इन कुशनों को हम कवर विदाउट कवर करेंगे। इनके कवर्स में उतारूँगी, ये हम वॉशिंग मशीन में वॉश करेंगे। और ये देखें इस कवर, इस सोफ़े के पीछे से भी जो थोड़ा बहुत कचरा निकला है, गंद निकला है, हम यहाँ से डस्टिंग कर लेंगे झाड़ू के साथ। अच्छी तरह झाड़ू लगा के फिर मैं इंशाल्लाह ताला ये फ़र्श भी साफ़ कर दूँगी और इसको अच्छी तरह फ़िनाइल वाली टाँकी लगा लूँगी और साफ़ सुथरा कर लेंगे, ताकि घर जितना भी क्लीन हो उतना अच्छा लगता है। और मुझे तो वैसे ही हर दूसरे दिन कोई ना कोई डीप क्लीनिंग का शौक़ चढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ से जी ये देखें जो भी मिलता है इन बच्चों को बस समेटते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं कि जो काफ़ी टाइम से गुम हुई थी। तो ये देखें अब ये हमने यहाँ से क्लियर कर दिया और अब हम इसके बाहर कर देंगे। अच्छी तरह साफ़ सफाई करने के बाद सोफ़ा आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैंने शर्ट चेंज कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि वीडियो में मेरे बाजू अजीब से फिर ना वो हाफ़ स्लीव्स में बुरे लगते हैं मुझे ख़ास तौर पे, तो इसलिए मैंने सबसे पहले वो चेंज किया। और ये सेम का बंदा क्या करे। और यहाँ के लिए मैंने ना शीट लेकर आनी है, ये 1-2 दीवारों पे काफ़ी सेम आ चुकी है। तो बस अभी इसको मैं क्लियर करूँगी। स्टैंड मेरे पास ख़राब हुआ है मोबाइल का, वरना मैं मोबाइल को स्टैंड पे लगाती और आपको दिखाती। यहाँ जी ये सोफ़ा भी मैंने बाहर कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों सोफ़े बाहर जा चुके थे। काफ़ी हैवी हैं, बड़े हैं, इसलिए अकेले निकालना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ़ करके ये सारे बाहर निकाले। और ये देखें आप कितने बड़े बड़े दाग पड़ गए हैं अंदर। कमरे में इतनी रोशनी सहन में नहीं लगती, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। तो अब बाहर रोशनी में सही नज़र आ रही है। और ये देखें मैंने इसको ना उधेड़ दिया था और एक साइड से ये पूरा उधेड़ना पड़ता है, वरना ये निकलते नहीं हैं। इसमें कोई ज़िप या बटन नहीं लगे हुए, और जिनसे हमने ये बनवाए थे उन्होंने ऐसे ही मुझे सिलाई करके दिए थे। तो अब मैं ये कुशन्स कवर सारे निकालूंगी और आपको दिखाती हूँ। तो
तो यहाँ जी मैं कुशन कवर सारे निकाल चुकी थी और बहुत ही थका देने वाला ये काम है क्योंकि ये काफ़ी हैवी हैं और कपड़ा जो है इनका बहुत ही भारी और बहुत मोटा स्टफ़ है जिसको ना खींच खांच के उतारना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, पहले हमारा सोफ़ा ये ग्रे टाइप था जिसके साथ ये ब्लैक के कंट्रास्ट इनके कुशन्स थे, तो फिर जो है मैंने वो ब्लैक कपड़ा चढ़वाया है सोफ़े को। और ये देखें साफ़ सुथरे कुशन्स हो गए हैं। बेडशीट मैंने नई साफ़ डाल दी थी क्योंकि कुछ मेहमानों ने हमारे घर आना था 1-2 दिन तक, तो मेरा दिल था कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा चमचमाता हुआ हो और हर दूसरे दिन ही मुझे ना कोई सफाई का शौक़ चढ़ ही जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चले आज इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं। और यहाँ पर मैं पानी भर रही थी बाल्टी में और सोफ़े को अच्छी तरह हम यहाँ तर कर लेंगे, यानी कि भिगो देंगे। भिगोने से ये होगा कि इसकी जो मैल है वो थोड़ी नरम हो जाएगी और मुझे धोने में आसानी होगी। और यहाँ पर यकीन करें इस वीडियो को शॉर्ट करते हुए बनाते हुए मुझे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा था कि धूप इतनी तेज़ थी और गर्मियों की धूप है जून की, जिसकी वजह से कैमरे के अंदर ना वो सारा कुछ ग्रीन ग्रीन नज़र आता है क्योंकि ऊपर हमारी लगी हुई है ग्रीन शीट पौधों के लिए। और ग्रीन शीट होने की वजह से जो है ना काफ़ी ये कलर नीचे से यहाँ पर सहन में तो काफ़ी सुकून होता है। और गर्मियों तो वैसे भी पानी वाला काम हमें बहुत ही मज़ा देता है ना, पानी वाला काम जो है वो करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। तो कुछ मज़ा भी आ रहा था, कुछ चिल मस्ती भी मैं कर रही थी। मैंने कहा चले जी अकेले हैं तो लगे रहते हैं, इतने में अयान जब आएगा तो वो मेरी कुछ मदद करा देगा। बाल्टी में मैंने सर्फ घोल लिया था और 2 अदद मेरे पास कपड़े धोने वाले ब्रश थे जो कि कपड़े जिनसे धुलते हैं, तो मैंने एक का इंतखाब किया क्योंकि जो दूसरा था उसके कुछ ना वो सही नहीं थे, जो वो सोफ़े में बार बार आड़ रहे थे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह जी मैंने सर्फ बनाया, पहले इसको भिगो दिया, जहाँ जहाँ दाग थे वहाँ मैंने जो है अलहदा से मल दिया है। और अब मैं सारे सोफ़े को अच्छी तरह सर्फ़ लगाऊंगी। सर्फ़ लगाने के बाद इनको अच्छी तरह रगड़ूंगी और फिर आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाएंगे। इसमें बहुत मेहनत थी और 2 घंटे तकरीबन मुझे हो चुके थे सफाई करते हुए। एंड पे अयान साहब आया और उसने कहा मम्मा मैं भी कपड़े चेंज करता हूँ, मैंने भी काम करवाना है आपके साथ। मैंने कहा चले बेटा आप भी शहीदों में नाम लिखवा लें। और ये कपड़े चेंज करके आ गया था, नमाज़ पढ़ने गया हुआ था और जैसे ही असर की नमाज़ पढ़ के आया तो इसने कहा चले मम्मा मैं भी आपके साथ करवा देता हूँ। और ये देखें कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा हो गया है हमारा सोफ़ा माशाल्लाह से। ये दूसरा था और पहले मैं वो धो चुकी थी और मैं बता रही थी कि यहाँ पानी मारो मैं मुझे कुछ कलर नज़र आ रहा था यहाँ ना। तो अब इसको देखें, इसको मैंने ना ट्रायंगल शेप में रख दिया है और इसको मैंने प्लास्टिक की चेयर्स के साथ खड़ा कर दिया था मैंने ताकि पानी अच्छी तरह निचुड़ जाए इसका। और मौसम काफ़ी गर्म है, फ़ौरन ही हमारे जो है ना सोफ़े साथ साथ खुश्क हो रहे थे और मुझे यही था कि अल्लाह करे अच्छी तरह खुश्क हो जाए और दरमियान में से गीले ना हो। तो यहाँ पर जी बाहर का मैं काम ख़त्म करके आ गई थी और अब मैं अंदर हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि सहन हमारा देखें आप, सफाई करने के बाद कितना जो है वो साफ़ सुथरा हो गया था। और यहाँ पर जो मुझे दाग नज़र आ रहे थे वो मैं यहाँ फ़िनाइल वाली टाँकी लगा रही थी ताकि ये सहन साफ़ सुथरा हो जाए। और बहुत ही खूबसूरत जी सफाई हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब घर साफ़ सुथरा हो तो ख़वातीन का वैसे ही दिल शादोबाद हो जाता है और मज़ा आता है, अपने घर को देख देख के खुश होती रहती हैं। इस वाइट कैन को अवॉइड कीजिएगा, ये फ़िल्टर से हम पानी लाते हैं पीने वाला और ये यहाँ पक्का पड़ा रहता है। इसको मैं हटाने की बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन ये हर 2 मिनट बाद यहाँ आ जाता है क्योंकि जी हमारे घर के मर्दों को लगता है कि अगर ये यहाँ से गायब हुआ तो इसका मतलब है कि ये हमें पानी टैंकी का पिला रही हैं, फ़िल्टर वाला नहीं। तो इसलिए ये सामने हो तो उन्हें यकीन होता है कि वो फ़िल्टर वाला पानी पी रहे हैं, तो इस बात को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ जी देखिए माशाल्लाह से सर्फ़ साफ़ सुथरा हो गया, सर्फ़ नहीं फ़र्श साफ़ सुथरा हो गया। और अयान भी कपड़े चेंज करके आ गया था, वाइट उसने कुर्ता पहन लिया था और कह रहे हैं मम्मा मुझे ना दिखाएं। मैंने कहा कोई बात नहीं। और आप देख रहे हैं कि अयान कह रहा है कि ज़िकी आ गया और ज़िकी आया है और वो काफ़ी शोर कर रहा था। तो मैंने कहा चले मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, ज़िकी को अंदर बुलाते हैं, ज़िकी अंदर आ जाओ मैं कह रही थी। और ज़िकी जो है ना वो काफ़ी बार बार बोल रहा था। और देखिए सोफ़ों को मैंने इस तरह से खड़ा कर दिया था ताकि अच्छी तरह उनमें से पानी निचुड़ जाए। और उसके बाद ही हम अंदर सफाई कर रहे थे, मैंने इसे अंदर बुलाया और ये अंदर आया। और इस नवाबज़ादे को बड़े लाड चाहिए होते हैं। मानो खाना खा रही थी तो इसने कहा मैंने भी खाना खाना है। मैंने कहा आ जाओ जी
अच्छा जी, ये देखें अयान ने इसे उठा लिया था और इसे लाड कर रहा था। मैंने कहा चलिए जी आप लाड कर लें इसके साथ, उसके बाद हम इसे खाना देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ हो तो बहुत ही प्यारा लगता है, ठंडा लगता है, गर्मी है आजकल। और ये देखें इसके साथ ये खेल रहा है, मैंने इसे मना किया, मैं कहा ना करो। अच्छा जी, ये अब तकरीबन रात के खाने की तैयारी थी और मेरे पास आए हुए थे अज़ान और रयान के फ्रेंड्स जो कि शामिर और समीर हैं। उन्होंने कहा आज हमें आपने अपने हाथ की बीफ बिरयानी खिलानी है। तो मैंने कहा चलिए जी बच्चे कोई मसला नहीं, आप लोग बैठे हैं गपशप लगाएं जब तक मैं खाना बनाती हूँ। तो इतनी थकावट के बाद तो खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन बच्चों के आगे जो है ना वो सभी हार मान जाते हैं। यहाँ पर जी मैंने बीफ डाल दिया था प्रेशर कुकर में मसाले के साथ, जो कि पहले प्याज ब्राउन हुए हैं, अदरक लहसुन डला है, गोश्त डला है, फिर उसके बाद बिरयानी मसाले के साशे डले हैं, फिर उसको हमने अच्छी तरह भून लिया था। और अब इसके साथ साथ हम प्रेशर लगाएंगे ताकि गोश्त गल जाए। यहाँ पर चावल बॉईल हो रहे थे और चावल बॉईल होने के बाद हम लगाएंगे दम, और दम जब तक आएगा तो हम चलते हैं अंदर। आपको दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों ने जी मेरा लैपटॉप लगाया हुआ था और समीर के व्लॉग्स चल रहे थे। समीर भी व्लॉगिंग करता है और मेरे बेटे का क्लास फेलो है, तो ये आपस में सब बैठ के व्लॉगिंग अपनी इंजॉय कर रहे थे। ये है समीर, ये है अयान, ये है शामिर इसका छोटा भाई। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बच्चे हमारे पास थे, मिल के सब खाना खाएंगे। इसमें कोई वो नहीं होता कि जी बच्चे अपने हैं या पराए हैं, बच्चे बच्चे होते हैं। खूब मज़ा आता है जब मिल के सब बैठते हैं और अच्छी सी गपशप लगती है और बड़ा इंजॉय करते हैं सब। तो यहाँ जी मैं चावल बॉईल हो चुके थे और इसको मैंने छान लिया था। यहाँ मैं बिरयानी की तय लगा रही थी। तय लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि बिरयानी की लुक क्या आएगी। और यकीन करें बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। चिकन की तो बनती ही बनती है, लेकिन जो बीफ बिरयानी का अपना ही एक लज़्ज़त, अपनी ही एक लज़्ज़त और मज़ा होता है ना, वो तो आप कहीं भी नहीं पा सकते। यहाँ जी मैंने ज़र्दे का रंग डाल दिया था और ये इसका लिड नहीं था, मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने यही रख लिया। यहाँ पर जी देखें दम हो चुकी है बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 15-20 मिनट बाद मैंने इसके डिश आउट कर लिया था और बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि कह रहे थे कि बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर ये सोफ़ा अभी तक बाहर ही पड़ा है और ये नंगो पुंगो को ज़रा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि गर्मी है, बच्चे जिस हालत में होते हैं तो बैठ जाते हैं। तो कहते हैं कि जी हमने यहीं खाना खाना है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप सारे बाहर बैठे हैं और मैं खाना लगाती हूँ। खाने के बाद फुल एंजॉय किया इन्होंने। न्यू एक कोल्ड ड्रिंक आई हुई थी, वो एंजॉय कर थे ज़ीरा वाली, और सारे हंस भी रहे थे उस जायके की वजह से, लेकिन चले कोई नहीं। और ये ज़ीरा 7 आई है हमारे पास, तो बच्चे ने ट्राई की। बच्चों ने आज के लिए इतना ही।